नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक शक्ति में, जहां हम ओशो की गूढ़ शिक्षाओं और उनके जीवन की अनकही कहानियों को आपके समक्ष लाते हैं। आज का विषय है ओशो के साथ क्या हुआ था वो आखिरी पल में। एक ऐसा प्रश्न जिसने हजारों अनुयायियों और जिज्ञासु आत्माओं को लंबे समय से सोचने पर मजबूर किया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आध्यात्मिकता से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पा सकें। ओशो, जिन्हें भगवान रजनीश के नाम से भी जाना गया और बाद में ओशो रजनीश के रूप में पहचाना गया, उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में पूरी दुनिया को अपने विचारों और मौन की शक्ति से झकझोर दिया। 1985 में अमेरिका से लौटने के बाद ओशो भारत में पुणे स्थित अपने आश्रम में बस गए, लेकिन वो वापसी आसान नहीं थी। अमेरिका से निर्वासन के बाद वे कई देशों में घूमे और अंततः भारत में ही स्थायी रूप से ठहरने का निर्णय लिया। लेकिन अब ओशो पहले जैसे नहीं थे। उनके शरीर पर अमेरिका की जेलों में बिताए गए समय का गहरा प्रभाव पड़ा था। ओशो ने स्वयं कहा था कि उन्हें अमेरिका में धीमा जहर दिया गया था। ओशो ने कई बार अपने प्रवचनों में इस बात का उल्लेख किया कि जब वे अमेरिका की जेलों में थे, वहां उन्हें जो खाना और दवाइयां दी गई, उसमें रेडियो एक्टिव पॉइजन मिलाया गया था। वे कहते थे, मुझे जहर दिया गया है, धीरे धीरे, ताकि वो तात्कालिक प्रभाव न दिखाएं, लेकिन मेरे शरीर को दीर्घकालीन रूप से नुकसान पहुंचे। उनके अनुयायी इस बात को लेकर आज भी चिंतित है कि एक विश्व गुरु जो केवल प्रेम और ध्यान की बात करता था, उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कैसे हुआ। ओशो के स्वास्थ्य में अमेरिका से लौटने के बाद लगातार गिरावट आने लगी। उनका वजन कम होने लगा और उन्हें हड्डियों और जोड़ों में असहनीय दर्द होता था। ओशो के स्वास्थ्य में गिरावट लगातार जारी थी। 1989 के बाद से उन्होंने सार्वजनिक प्रवचन देना लगभग बंद कर दिया था। वे कभी कभार ही दर्शन के लिए आते थे और अधिकतर समय मौन में रहते थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें रीढ़ की हड्डी में गहरी सूजन, हृदय गति में असमानता और हड्डियों में कमजोरी जैसी गंभीर समस्याएं हो गई थी। ओशो अक्सर कहते थे, मेरा शरीर अब केवल एक माध्यम रह गया है। मेरी ऊर्जा अब इस पृथ्वी से धीरे धीरे विदा हो रही है। उनके अनुयायियों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बार बार आग्रह किया, लेकिन ओशो ने इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अब उन्हें इस शरीर से कोई मोह नहीं बचा है। 18 जनवरी 1990 को ओशो पूरे दिन शांत थे। उन्होंने अपने करीबी अनुयायियों से मुलाकात नहीं की। केवल उनके निजी चिकित्सक और प्रिय सन्यासी जैसे अमृतेश, आनंद शिला, स्वामी नीरव ही उनके पास आ जा रहे थे। उस दिन ओशो ने कहा, अब मैं जाना चाहता हूं। इस शरीर ने बहुत काम किया है, लेकिन अब ये थक गया है। ये शब्द सुनकर उनके आसपास मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। 19 जनवरी की रात करीब 5 बजे ओशो गहरे ध्यान में थे। उनकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि उनका रक्तचाप गिर रहा है। रात के ठीक 5 बजे ओशो ने अपनी अंतिम सांस ली। कोई आर्तनाद नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत मौन, जैसे कि कोई ध्यान करते करते इस संसार से निकल गया हो। उनके आखिरी शब्दों में से एक था, मैंने अपने प्रेम और ध्यान की ऊर्जा अपने सन्यासियों में छोड़ दी है। ओशो का शरीर पुणे आश्रम में ही रखा गया। उनके प्रिय सन्यासियों ने उसे पुष्पों से सजाया। कोई विलाप नहीं हुआ, केवल ध्यान, संगीत और मौन। ओशो की अंतिम इच्छा थी, कोई पारंपरिक मृत्यु क्रिया न हो। शरीर को जलाया जाए और राख को बगैर पूजा पाठ के आश्रम में प्रवाहित कर दिया जाए। उसी रात ओशो का दाह संस्कार किया गया। सन्यासियों ने गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाई और शांतिपूर्वक उन्हें विदा किया। ओशो की मृत्यु को लेकर आज भी कई तरह की आशंकाएं हैं। क्या उन्हें अमेरिका में वाकई जहर दिया गया था?
क्या उनकी मृत्यु एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? क्या कुछ सन्यासियों ने ओशो के प्रति विश्वासघात किया? इन सवालों के उत्तर आज भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ओशो स्वयं कहते थे, मेरे जाने के बाद तुम मुझे खोजने मत निकलना। मैं तुम्हारे मौन में हूं, मैं तुम्हारे प्रेम में हूं। ओशो के कमरे के बाहर एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है, ओशो, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन 11 दिसंबर 1931, 19 जनवरी 1990। ओशो ने जीवन भर मृत्यु को कभी डरने योग्य नहीं माना। उनके अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। ओशो के अंतिम क्षण केवल एक व्यक्ति के शरीर त्यागने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें मृत्यु का सच स्वीकार करने की साहसिकता सिखाते हैं। जहां एक और दुनिया मृत्यु से डरती है, वही ओशो ने मृत्यु को भी ध्यान और मौन की तरह अपनाया। उनकी मृत्यु ने यह स्पष्ट किया कि जीवन की अंतिम यात्रा भी शांति, प्रेम और स्वीकार्यता से भरी हो सकती है। उनके जाने के बाद उनके विचार, ध्यान की विधियां और संन्यास की परंपरा आज भी लाखों लोगों को आंतरिक शांति की ओर ले जा रही है। ओशो भले ही शारीरिक रूप से इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनका मौन, उनका प्रेम आज भी जीवित है। प्रिय साथियों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और भावनात्मक रूप से स्पर्श करने वाला लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरणा देती है कि हम ओशो और अध्यात्म से जुड़ी और भी गहराई वाली जानकारियां आपके लिए लाएं। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि ओशो के जीवन या विचारों में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अधिक छूती है। जैसा ओशो ने कहा था, मैं कोई व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति हूं। मुझे खोजने बाहर मत जाओ, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मौन में, प्रेम में, शून्यता में। धन्यवाद। आध्यात्मिक शक्ति परिवार की ओर से आपको प्रेम, प्रकाश और ध्यान।